हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। हम लोग आई क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 18 से बनाने वाले थे। हम लोग इस वीडियो में 17 तक हम लोग पिछले वाले वीडियो में बना चुके थे। 18 से हम इसमें बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे, cos x प्लस cos y बाई cos y माइनस cos x इक्वल टू इतना प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए इसमें दो फॉर्मूला लगेगा, एक तो cos c प्लस cos d का, एक तो cos c माइनस cos d का। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम साइड में लिख देते हैं। एक फॉर्मूला लगेगा cos c प्लस cos d का, cos d, cos c प्लस cos d इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला न्यूमरेटर में लगेगा। डिनोमिनेटर में लगेगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d इक्वल टू होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, दोनों फॉर्मूला का यूज किया जाए हम लोग। LHS इक्वल टू यहाँ पे है cos x प्लस cos y, तो c के जगह पर x है, d के जगह पर क्या है, y है। तो cos x प्लस cos y इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा और पॉलिश लिखना होगा। LHS इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 होता है cos c प्लस cos d में। यहाँ x और y है तो लिखेंगे x प्लस y बाई 2 इंटू cos c माइनस d यानी x माइनस y बाई 2 बाई, अब cos y माइनस cos x, cos c माइनस cos d की तरह है। यहाँ पे c की जगह पर y लिखेंगे और d की जगह पर x पुट करेंगे। ये हो जाएगा माइनस 2 साइन y प्लस x बाई 2 इंटू साइन y माइनस x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू, इसको उतार देते हैं हम, जो बच गया cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2 बाई में यहाँ पे देखिए y माइनस x है और इसमें से माइनस कॉमन ले ले हम लोग, ये माइनस तो माइनस रहेगा, इसको उतारते हैं पहले। साइन y प्लस x को हम लोग चाहे तो x प्लस y भी लिख सकते हैं बाई 2 इंटू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन ले लें तो y माइनस x था तो माइनस x प्लस x हो जाएगा और प्लस y माइनस y हो जाएगा बाई 2। ठीक है, इक्वल टू, ऊपर वाला सेम है, उतार देंगे इसको, x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2 बाई में जो है उसको लिखते हैं अब हम। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा साइन x प्लस y बाई 2। ठीक है, कॉस के नीचे साइन x प्लस y बाई 2 इंटू साइन, ये माइनस को बाहर कर चुके थे तो माइनस माइनस प्लस हो गया x माइनस y बाई 2 इक्वल टू कॉस बटा साइन, एंगल सेम है, x प्लस y बाई 2 x प्लस y बाई 2, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट x प्लस y बाई 2 इंटू, ये कॉस बटा साइन ये भी हो जाएगा कॉट x माइनस y बाई 2। एक प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम बोर्ड पे लिख चुके हैं। इसमें दो फॉर्मूला लगेगा, एक साइन सी प्लस साइन डी का, इसको भी लिख दिए हैं, और दूसरा साइन सी माइनस साइन डी का, उसको भी लिख दिए हैं। फॉर्मूला यूज किया जाए, आंसर तुरंत आ जाएगा इसका। LHS यहाँ साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में है, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी की जगह पर x है, डी की जगह पर क्या है, y, तो c प्लस डी बाई 2 की जगह पर हो जाएगा x प्लस y बाई 2, लिखेंगे 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 है, लिखेंगे x माइनस y बाई 2। ठीक है, बाई, अब ये है साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला पहले कॉस है बाद में साइन है, 2 कॉस, दोनों को पहले जोड़ के बाई 2 लिखेंगे, दोनों एंगल को x और y को जोड़ के बाई 2, फिर साइन में दोनों को माइनस करके बाई 2 लिखेंगे तो x माइनस y बाई 2। देखिए अप्रूव हो चुका है ये। साइन बटा कॉस, एंगल सेम है, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा,
तो tan हो जाएगा x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है tan कॉट थीटा, ये एंगल सेम है, लिखेंगे कॉट x माइनस वाई बाई टू। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे लिख चुके हैं, एलएचएस उतार लिया जाए हम लोग। एलएचएस में पहले sin 3x, अब इसके साथ sin 2x भी रख सकते हैं और sin x भी रख सकते हैं। sin x को रखेंगे तो क्या होगा, ये sin c माइनस sin d का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो 3x में x जोड़ के बाई 2 करेंगे तो 2x आ जाएगा, ये बीच वाला टर्म आ जाएगा। यही सोच के हम sin x को पहले रख देते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे जब एंगल को तो 3x और x जुटेगा तो 4x हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो 2x आ जाएगा, ये बीच वाला टर्म आ जाएगा। इसलिए इस दोनों टर्म को एक साथ रख देते हैं और sin 2x को लास्ट में लिखते हैं। अब ये हो गया sin c माइनस sin d के फॉर्म में, sin c माइनस sin d के फॉर्म में। यहाँ c की जगह पर 3x है, d की जगह पर x है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे है, तो पहले cos है, बाद में क्या है, sin है। तो 2 cos, पहले जोड़ के बाई 2 कर देंगे उसको, दोनों एंगल को, 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन, अब दोनों को माइनस कर देंगे 3x माइनस x बाई 2, दोनों का एंगल को जोड़ के बाई 2, फिर दोनों को माइनस करके बाई 2, पहले cos बाद में sin, पहले cos बाद में sin, और इसको जब कहते हैं उतार दिया जाएगा sin 2x। 2 cos 3x प्लस x हो जाएगा 4x बाई 2 इंटू 3x में से x माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 2x बाई 2 प्लस साइन 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, तो जाएगा 2 cos 2x इंटू साइन x प्लस साइन 2x है ना, साइन 2x, और हम लोग को लाना है यहाँ पे साइन x लाना है, cos 2x, चलिए हो जाएगा। साइन 2x का फॉर्मूला होता है, होता है ना, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस x, याद है ये फॉर्मूला। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस x, तो साइन 2x का फॉर्मूला वही हम यूज करते हैं 2 sin x इंटू कॉस x, ठीक है। अब दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रहा है, 2 दोनों में है कॉमन आ जाएगा, sin x भी दोनों में है कॉमन आ जाएगा, तो 2 और sin x को कॉमन ले लेते हैं, 2 sin x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा cos 2x, cos 2x, 2 और sin x को हटा दिए, cos 2x बच गया, यहां से 2 और sin x हट गया तो क्या बच गया, cos x, तो प्लस cos x। ये टर्म जो था 2 sin x, यहाँ पे 4 आ जाएगा थोड़ा देर में, sin x तो आइए गया 2 sin x, अब ये हो जाएगा cos c प्लस cos d के फॉर्म में, होता है ना। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d, क्या क्या फॉर्मूला होता है, तो 2 cos पहले c प्लस d बाई 2 इंटू फिर cos c माइनस d बाई 2, दोनों cos में ही होता है ना, तो लिखेंगे इसको cos 2x प्लस x बाई 2 इंटू cos 2x माइनस x बाई 2, ठीक है। ऊपर वाला मिटाना होगा, ऊपर का मिटा देते हैं पहले। चलिए यहाँ फॉर्मूला में जो cos प्लस cos d होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 लिख दिए, sin x इंटू 2x प्लस x 3x बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3x बाई 2 इंटू 2x में से x माइनस हो जाएगा तो x बाई 2 आएगा इंटू cos x बाई 2। अब जो प्रूव करना है ना उसमें cos x बाई 2 पहले है और ये बाद में है, ठीक है, तो उसी को वैसे हम लोग लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो 4 sin x इंटू, इसको पहले लिख देंगे तो cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2, ठीक है, यही प्रूव करना था, प्रूव कर दिया हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, 21 पे। उसके पहले हम बता देते हैं sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x कैसे आया है, ठीक है, एक बार समझा देते हैं उसको, मान लेते हैं कोई नहीं देखा हो पिछला वीडियो, उसको नहीं समझ में आया तो हम इसको बता देते हैं। देखिए sin 2x का फॉर्मूला होता है
2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये कैसे आता है उसको हम समझाते हैं। वी हैव साइन ए प्लस बी का तो फॉर्मूला जानते होंगे लोग, जानते हो ना क्या होता है। खैर छोड़िए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला एलएचएस से ही प्रूव हो जाएगा। एलएचएस इक्वल टू लिख देते हैं पहले साइन 2x है, साइन 2x लिख सकते हैं ना, याद ध्यान दो। एलएचएस इक्वल टू साइन 2x हो गया, तो साइन 2x के लिए 2x को हम क्या x प्लस x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो ये साइन a प्लस b के फॉर्म में है, जहां पे a की जगह पर भी x है और b की जगह पर भी क्या है, x ही है। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, यही होता है ना। ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। a की जगह पर भी x पुट करना है, b की जगह पर भी क्या पुट करना है, x ही पुट करना है। तो यहाँ पे भी x पुट करेंगे हम लोग, यहाँ भी x हो जाएगा। a की जगह पर भी x और b की जगह पर भी क्या लिखेंगे, x। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर इसको साइन x इंटू कॉस x लिख दिए, अब कॉस x इंटू साइन x लिखें या साइन x इंटू कॉस x लिखे, बात बराबर है कि नहीं। 2 इंटू 3 लिखा जाए या 3 इंटू 2 लिखा जाए, बात तो सेम होता है। तो साइन x इंटू कॉस x, साइन x इंटू कॉस x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x। ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 हम लिख दिए हैं, इसमें प्रूव करना है tan 2x में का। तो tan 2x लाना है तो इसमें 3 फॉर्मूला लगेगा, उस तीनों को हम लिख चुके हैं, लगाएंगे इसमें हम लोग फॉर्मूला। कब कब लगेगा, कैसे लगेगा वो समझाते हैं हम। LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू पहले उतारते हैं हम लोग। देखिए इसमें जो फॉर्मूला है ये cos A इंटू साइन बी के फॉर्म में है कि नहीं। cos A इंटू साइन बी, यहाँ पे 2 चाहिए एक, तो हम क्या करते हैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 cos 4x इंटू साइन 3x माइनस 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। 2 cos 2x इंटू साइन x बाई, अब 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू साइन x प्लस 2 cos 6x इंटू cos x। ठीक है, अंश में और हर में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 कॉमन ले लेंगे अंश से और हर से भी, दोनों में से 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में टर्म आ जाएगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, तो इस फॉर्मूला पर लाने के लिए, जो भी फॉर्मूला है सब में 2 है। अब ध्यान दो यहाँ पे 2 cos A इंटू साइन बी के फॉर्म में है, 2 cos A इंटू क्या है, साइन बी। फॉर्मूला कैसे होता है, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, उसका यूज किया जाए। हम लोग लिखेंगे साइन A प्लस बी, तो 4x प्लस 3x लिखेंगे, माइनस साइन A माइनस बी होता है A माइनस बी, तो क्या लिखेंगे 4x माइनस 3x। ये माइनस का माइनस उतार दिए। अब क्या है ये 2 cos A इंटू साइन बी, फिर यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, 2 cos A इंटू साइन बी के फॉर्म में है, A की जगह पर 2x और B की जगह पर x लिखना है, तो माइनस ना यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, साइन महिला ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट, साइन 2x प्लस 1 मारेंगे ना, गड़बड़ा देता है, साइन x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x। ठीक है, ये न्यूमरेटर का था, डिनोमिनेटर में देखो 2 साइन 4x इंटू साइन x है, 2 साइन A इंटू साइन बी के फॉर्म में है, ये दोनों फॉर्मूला cos में होता है, पहले cos A माइनस बी फिर cos A प्लस बी, ये हुआ A और ये हो गया B। इसको लिखेंगे हम लोग cos A माइनस बी है, तो 4x माइनस x माइनस cos A प्लस बी, यानी कि 4x प्लस x। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे हम लोग। फिर क्या है 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B के फॉर्म में ये A हुआ ये B हुआ, दोनों cos में रहेगा, पहले A प्लस B फिर A माइनस B, cos A प्लस B, तो 6x प्लस x लिखेंगे, 6x प्लस x
प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 6x माइनस x। चलो अब लिखा जाए ऊपर से, तो अब ऐसे आएगा ये साइन 4x प्लस 3x हो जाएगा 7x माइनस साइन 4x में से 3x माइनस हो जाएगा तो x, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन 2x प्लस x हो जाएगा 3x, ये माइनस इंटू माइनस प्लस साइन 2x में से x माइनस हो जाएगा तो x आएगा बाई कॉस 4x माइनस x हो जाएगा 3x माइनस कॉस 4x प्लस x हो जाएगा 5x, प्लस का प्लस लिख देंगे cos 7x और cos 6x माइनस x हो जाएगा cos कितना 5x हो जाएगा ना, कुछ कट रहा है sin x माइनस में और sin x प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा cos x 5x माइनस में और cos 5x प्लस में कैंसिल हो जाएगा लोग, हो जाएगा कि नहीं। तो क्या बच गया sin 7x माइनस sin 3x और cos 3x प्लस cos 7x। इसको हम लिखते हैं ऊपर, अब यहाँ पे बोर्ड में साफ किया जाए इसको, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। यहाँ बच गया sin 7x माइनस sin 3x, ठीक है। तो लिखते हैं sin 7x माइनस sin 3x बाई में क्या है तो cos 3x और प्लस cos 7x, बढ़ाने के लिए इसको पहले लिखा जाए cos 7x प्लस cos 3x। अब ये हो जाएगा sin c माइनस sin d के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है 2 cos, पहले cos होता है दोनों एंगल जोड़ के बाई 2 7x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन फिर 7x माइनस 3x बाई 2 बाई cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों cos में ही होता है 2 cos 7x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब नहीं है, हो जाएगा तो cos 7x प्लस 3x 10x आएगा क्या बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस 3x क्या आ जाएगा 4x बाई 2, बोलबे मत करो सर, बोलो ना तो। हाँ cos 7x प्लस 3x कितना आ जाएगा 10x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 3x क्या आ जाएगा 4x बाई 2। कुछ कट भी रहा है क्या जी सर, ये फर्स्ट टर्म दोनों का क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, कटा दिए। अब देखो ये हो गया कितना साइन कितना 10 तो 10 2x एक ही बार में लिख देंगे तो समझ में आएगा, इसको पहले लिख दिया जाए साइन ये कट के 2x आ जाएगा ना और ये भी हो जाएगा 2x, तो साइन 2x बाई cos 2x कितना आ जाएगा तो tan 2x, ठीक है। तो tan 2x प्रूव करना था ना, ये प्रूव हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे 22 पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं, जैसा 21 था वैसा ही 22 भी है। इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 2 से न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो LHS इक्वल टू लिख देंगे 2 cos 2x इंटू साइन x प्लस 2 cos 6x इंटू साइन 3x बाई नीचे लिख देंगे 2 साइन 2x इंटू साइन x प्लस 2 साइन 6x इंटू साइन 3x, ठीक है। अब ये 2 cos इंटू साइन, पहले cos है बाद में साइन, cos साइन एक नंबर फॉर्मूला पर जा रहा है, 2 cos a इंटू साइन b के फॉर्म में है। यहाँ एक जगह पर 2x है और b की जगह पर क्या है x है। इसका होता है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, तो साइन a प्लस b, तो a प्लस b के लिए लिख देंगे 2x प्लस x माइनस साइन a माइनस b, यानी कि हो जाएगा 2x माइनस x, ठीक है। अब 2 cos इंटू साइन b, पहले cos बाद में साइन, cos फिर बाद में साइन, ये भी एक सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो प्लस करके हम यहाँ लिखते हैं नीचे साइन a प्लस b, अब एक जगह पर 6x पुट करेंगे और b की जगह पर 3x, तो 6x प्लस 3x दोनों को एक बार जोड़ देंगे, फिर दोनों को माइनस करके लिखेंगे 6x माइनस 3x
बाई में क्या रहेगा, तो 2 sin a इंटू साइन बी। तो 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, दोनों cos में ही होता है, पहले माइनस बाद में प्लस। तो लिखेंगे cos 2x माइनस x माइनस cos 2x प्लस x, पहले माइनस किए फिर बाद में प्लस किए, प्लस फिर साइन इंटू कॉस भी है, तो लिखेंगे नीचे से इसको लिख दिया जाए प्लस cos 6x माइनस 3x माइनस cos 6x प्लस 3x। ठीक है, अब ऊपर हम लोग जोड़ के लिखा जाए तो ये 2x प्लस x हो जाएगा 3x, 2x में से x माइनस हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा x। तो लिखेंगे यहाँ पे sin 2x प्लस x लिख देंगे 3x माइनस sin 2x में से x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, प्लस sin 6x प्लस 3x हो जाएगा 9x, 3x बचेगा यहाँ पे, 6x में से 3x माइनस हो गया तो बाई में क्या हुआ, ठीक है, तो cos 2x में से x माइनस होगा तो x माइनस cos 2x प्लस x हो जाएगा 3x प्लस cos 6x में से 3x हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 9x माइनस cos 9x। ठीक है, ये तो कुछ कट रहा है, sin 3x से sin 3x कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी कुछ कटेगा, cos 3x से cos 3x कट गया। अब जो बच गया उसको हम लोग ऊपर लिखा जाए, 2 लाइन और बनेगा इसमें, ऊपर जो बच गया उसको लिखते हैं आप sin 9x माइनस sin x, sin 9x माइनस sin x, बाई में नीचे बच गया cos x माइनस cos 9x, cos x माइनस cos 9x, ऊपर रहेगा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos 9x प्लस x बाई 2 हो जाएगा, पहले cos बाद में sin 9x माइनस x बाई 2, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2, तो x प्लस 9x बाई 2 इंटू sin x माइनस 9x बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा cos 9x प्लस x हो जाएगा 10x बाई 2 इंटू साइन 9x माइनस x हो जाएगा 8x बाई 2 माइनस साइन 9x प्लस x हो जाएगा 10x बाई 2 इंटू साइन x में से 9x हो जाएगा तो माइनस 8x बाई 2। ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 10x बाई 2 हो जाएगा 5x इंटू साइन हो जाएगा 4x कट के, और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 10 बाई 2 हो जाएगा 5x इंटू माइनस बाहर आ गया 8 बाई 2 हो जाएगा साइन 4x, साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो गया, cos 5x बाई साइन 5x क्या आ जाएगा, cot 5x, cot 5x लाना था हम लोग को, प्रूव हो गया। फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, बिना फॉर्मूला याद रखिए सवाल बनाने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसके पहले का वीडियो देखना होगा तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे का क्वेश्चन जो 4-5 तो बच गया है एक्सरसाइज में उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।